स्वर्गीय वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी समारोह में समूचा मंत्रिमंडल उपस्थित रहेगा, इसकी पूर्व कल्पना थी। फिर भी इस समारोह में अक्षम्य लापरवाही बरती गई। लापरवाही भी इतनी कि गलतियां गिनते गिनते इनकी संख्या बढ़ती ही गई। कार्यक्रम का सभागृह, विश्राम भवन परिसर सभी और हंगामा ही हंगामा हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि कितनी गड़बड़ियां हुई इस समारोह में। राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानमंडल सभापति समेत मंत्रिमंडल की उपस्थिति में यह समारोह दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। मंच पर अतिथिगण विराजित हुए, लेकिन केवल निमंत्रितों को ही मंच पर आमंत्रित किया गया था। बाद में कृषि मंत्री विखे पाटिल के निवेदन पर सभागृह में विराजित विधायकों को मंच पर आमंत्रित किया गया। संचालन की जिम्मेदारी एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने संभाली, पर भारी खामियां उनके निवेदन संचालन में थी। इतना गरिमामयी समारोह और उपस्थितियों की संख्या अपेक्षानुरूप नहीं थी। कई सीटें खाली की खाली ही रही। बात इतने पर ही नहीं रुकी तो जैसे ही मुख्यमंत्री भाषण देने उठे, एक विदर्भवादी उठ खड़ा हुआ और नारेबाजी करने लगा। विदर्भवादी लोकांची नावं वाचलेली आहेत। या विदर्भातले 35,000 शेतकरी आणि 17,000 कुपोषणग्रस्त बालक हे विदर्भाच्या राज्यातले विदर्भाचे झाले। पुलिस दलबल तैनात होने के बावजूद मंच पर से विधायक रवि राणा और जगताप को ही यह हंगामा शांत करने मंच से नीचे उतरना पड़ा था। जैसे तैसे हंगामा थमता नहीं तो फ्रेजरपुरा के सुनीता चौहान ने पूरा सभागृह सिर पे उठा लिया। गर्मा गर्मी इतनी कि ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस अधिकारियों ने उससे भरे सभागृह में मंत्रिमंडल के सामने इस महिला को शांत करने गाली गलौज की, थप्पड़ रसीद किए। सुनिए। सीपी ऑफिस मध्ये खालच्या गोडाऊन मध्ये माझ्या पोरीच्या अंगावर आणि मी सुद्धा दखल घेणार आहे। आणि अजित पाटलाला विचारा, अजित पाटलाने सुद्धा माझ्यावर निर्णय दिला। माझ्याकडे एक कागदपत्र आहे, त्याला विचारा। माझी आई येते आखिर इस हंगामे के बीच आभार प्रदर्शन निपटा और जैसे ही सीएम विश्राम भवन पर पहुंचे, उन पर निवेदन देने वाले टूट पड़े। इसी बीच स्वाभिमान ने मुख्यमंत्री का भव्य माला पहनाकर सम्मान किया। उसके बाद सीएम जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें विधायक राव साहब शेखावत ने घेर लिया। मी बोलत आहे, महापौर आणि सगळे लोक इथे उपस्थित आहेत। सगळ्या भयांना निधी आपण बघत देत। तर हबीबनगरचा नाला हे फार मोठे नाले आहेत आणि खूप त्याच्यामुळे फ्लडिंग होतं, लोकांच्या घरात जातं। त्याच्यासाठी सुद्धा आम्हाला 20 ते 25 कोटीचा निधी आम्ही आणलेत निवेदन, पण आता देत नाही। मी मुंबईला येऊन देतो। दुसरं नवी गोष्ट साहेब, शांततेने केलेला बंद होता जो 100-125 लोकांवर केसेस लावण्यात आल्या। मी विनंती केली सीपी साहेबांना, त्यांच्यावर केस
आणि साहेब आपण आहे महिला निवडणूक आहे साहेब, आम्ही पक्षाचं काम कसं करणार आहे आणि आम्हाला कसं खूप आधी ज्या आमच्या महिला सुरक्षा समितीच्या महिला होत्या तेवढ्यांनाच आम्हाला एक मिटिंग कॉल नाही काय त्याच्यामुळे आणि साहेब कसं आहे आपली सत्ता आहे साहेब राहुलची सत्ता आहे तिथे सत्ता साहेब आपल्यावर अन्याय होत आहे साहेब. उसके बाद पुलिस के घेरे को तोड़कर विधायक रवि राणा ने जिलाधिकारी कार्यालय पर हो रहे अनशन के अनशनकर्ता को सीएम से मिलवाया। इस सब के बाद मंत्री महोदय का काफिला निकला तो विदर्भवादियों ने यहाँ काफिला रोकने की कोशिश कर नारे लगाए। ऐसी विभिन्न दिक्कतें इस आयोजन में आई, जिससे इस आयोजन के सुनियोजन पर कई सवाल उपस्थित किए जा रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के दौरे का सुनियोजन बिगड़ गया। डाक विभाग अंग्रेज शासन की देन है। अंग्रेजों के राज में डाक त्वरित पहुंचाने दरबारी नियुक्त होते, जो जंगलों में दौड़ लगाते हर हालत में जल्द से जल्द पत्र पहुंचाने प्रयत्नरत रहते। अंग्रेजों की डाक, तार, रेलवे व्यवस्था भी अद्भुत थी। भारत की आजादी पश्चात डाक व्यवस्था में दिनों दिन अनियमितता बढ़ती गई। डाक समय पर ना मिलना और गायब हो जाना, विद्रूप होना, ये सब आम हो गया है। यही परिचय सकरसात के संतोष गुप्ता को भी आया है। जो भारतीय डाक विभाग का अमरावती विभाग है, उसके अंदर आजकल मुझे जो टपाल आ रही है बहुत अजीबोगरीब तरीके से आ रही है। अभी बारिश के दिनों में मेरी अधिकांश टपाल मैगजीन जो आती है सब गीली आती है, यानी आप पानी से निचोड़ लो इस तरीके के उसके अंदर निकलते हैं। अभी परसों के दिन है, आज की 1 तारीख यानी 30 तारीख को पोस्टमैन ने मुझे एक टपाल दी। वो आप देख सकते हैं, इधर से सब चूहे खा चुके हैं, इधर से चूहे सब खा चुके हैं। पोस्टमैन को मैंने बोला कि भाई ये टपाल जो आपने मुझे दी, ये आपने जिस तरीके से दिया आप मुझे राइटिंग में लिख के दीजिए कि भाई ये चूहे के जो खाए हुए हैं, ये मुझे इस तरीके की जो टपाल आप दे रहे हैं तो ये मैं नहीं लेता, या तो आप लिख के दो। तो पोस्टमैन का ये कहना था कि ये टपाल को मैं कुछ लिख के देता नहीं, ये लगे तो मैं वापस ले आने को तैयार हूँ, लेकिन लिख के कुछ देता नहीं। अब ये टपाल जो है ये महाराष्ट्र सेकेंडरी बोर्ड का है, जिसके अंदर मेरे नाम का एक चेक था। अब आप देखिए ये चूहे ने खाई हुई है, ये पूरा फटा हुआ है। ये देखिए लेटर भी पूरा फटा हुआ है। इसके बाद जो चेक आया है ये फटा हुआ है। अब मैं अगर बैंक में भरूंगा तो बैंक वाले का इसके अंदर की दूसरी सिग्नेचर गायब है, इसलिए चेक रिटर्न आएगा, मुझे फिर से पूना बोर्ड को भेजना पड़ेगा। दूसरी बात ये जो लेटर आया हुआ है 16/8 का है, जो मुझे कल मिला है ना, 1.5 महीने बाद मुझे मिला पूना से। और कई टपाल तो 2-2 महीने बाद मुझे मिल रही है आजकल, है ना। अभी ये समझ में आया टपाल 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक की टपाल मिल रही है। कई टपाल के अंदर वो पीछे डिलीवरी के सिक्के मिलते हैं, लेकिन वो बोलते भाई हमको आज मिले और हमने आज डिलीवरी दिया। अब ये टपाल कहाँ ऐसी हुई, ये सब कुछ शोध का विषय है कि हो सकता है भाई ये पूना में भी हो गई हो, रेलवे के अंदर शॉर्टिंग के अंदर भी हो गई, अमरावती कहाँ हो गई ये मुझे पता नहीं है। और इसकी कोई जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है। उसको बोले कि भाई मैं कंप्लेंट करता, आप मेरे को अब ऐसा सिर्फ सर्टिफाइड करके दो, तो बोलते हमने आपको टपाल अच्छी दी है, अब आपको हम कुछ भी नहीं दे सकते लिख के। तो
जो आज मैं पोस्टल फोरम का पूर्व मेंबर हूं और मेरे साथ भी ऐसा होता तो एक आम नागरिक के साथ कैसा हो सकता है ये तो मैं नहीं जानता। सिटी न्यूज वाले को मैंने वो जो बोला उसका उन्होंने जन समर्थन के जन साधारण के लिए बताया और कई चीजों मैंने जो सिटी न्यूज को बताया उसकी त्वरित कार्रवाई हुई, इसके लिए मैं सिटी चैनल का आभारी हूँ। बार बार बढ़ने वाली पेट्रोल की कीमत अब एक बार कम कराई गई है। इस बार पेट्रोल 3 रुपए 60 पैसे सस्ता हुआ है, जिससे वाहन चालकों को थोड़ी बहुत राहत मिली है। बड़े दिनों बाद वाहन धारकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। खबर यह है कि हर बार बढ़ने वाले पेट्रोल की दरों में इस बार प्रति लीटर 3 रुपए 60 पैसे कम किए गए हैं। विगत साल भर में पेट्रोल की कीमतें हर बार बढ़ती ही जा रही थी, मानो पेट्रोल के दाम बढ़ना रोजमर्रा की बात हो चुकी हो। लेकिन इस बार पेट्रोल के दाम कम किए गए होने से वाहन धारक राहत महसूस करते दिख रहे हैं। विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में स्वर्गीय श्री राधा वल्लभ जी हेड़ा एवं रोटरी क्लब ऑफ इंद्रपुरी के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार की सुबह केशवभाई लाहौटी महाविद्यालय में भव्य रक्तदान शिविर लिया गया, जिसमें सैकड़ों नागरिकों ने रक्तदान किया। छात्र छात्राएं, अपंग छात्र भी इसमें स्वयं पूर्ति से रक्तदान करने आए थे। रक्तदान श्रेष्ठ दान के इस सामाजिक तत्व को अग्रसर करते हुए विश्व रक्तदान दिवस पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय श्री राधा वल्लभ जी हेड़ा एवं रोटरी क्लब ऑफ इंद्रपुरी के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार सुबह 11 बजे स्थानीय केशवभाई लाहौटी महाविद्यालय में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों नागरिकों ने रक्तदान कर सामाजिक कार्य को एक नई दिशा प्रदान की। इस भव्य रक्तदान शिविर में केएल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय भांगड़िया, एनएसएस के इंचार्ज डॉक्टर सोनल चांडक समेत हेड़ा परिवार के सदस्य तथा रोटरी क्लब ऑफ इंद्रपुरी के पदाधिकारी मौजूद थे। इस साल स्वर्गीय राधा वल्लभ जी हेड़ा की स्मृति में पिछले 40 वर्षों से यहाँ रक्तदान का शिविर होता है। आज विश्व रक्तदान का दिन है, इसलिए आज हमने यहाँ महाविद्यालय में आयोजित किया। करीब 200 के आसपास छात्र और छात्राएं यहाँ पर रक्तदान देकर सामाजिक उपक्रम के रूप में ये बहुत अच्छा उपक्रम महाविद्यालय ने रखा है। इस वर्ष हमने रोटरी क्लब ऑफ इंद्रपुरी के साथ आयोजन किया है, इनका भी सहयोग हमें मिला है। इंडियन मुस्लिम लीग अमरावती शहर द्वारा लालकड़ी स्थित मुस्लिम लीग के जनसंपर्क कार्यालय में एक पत्र वार्ता हाल ही में ली गई। उलमों की राजनीति में भूमिका, इस विषय पर इस पत्र वार्ता में चर्चा हुई। इंडियन मुस्लिम लीग के महासचिव हाजिफ अहमद इशातो की अध्यक्षता में पत्रकार परिषद ली गई। राजनीति में उलमों की भूमिका, इस विषय पर चर्चा हुई। साथ ही उलमों ने मुस्लिम लीग में शामिल होने की जानकारी दी गई। लालखड़ी स्थित मुस्लिम लीग जनसंपर्क कार्यालय के पत्रकार परिषद में मुफ्ती शाकिर नदवी, मौलाना नईम कासमी, मौलाना नासिर मजाहिरी समेत 65 उलामा मौजूद थे। आर्म्स एक्ट में टाडा कोर्ट ने जिन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया, वे सुपरिचित अभिनेता संजय दत्त बहरहाल जेल से बाहर आए हैं। नवरात्रि के मौके पर संजय दत्त को 14 दिन के लिए जेल से आजादी मिली है। पुणे के एरवाड़ा जेल में सजा काट रहे अभिनेता संजय दत्त मंगलवार को 14 दिन के पैरोल पर घर पहुंच गए हैं। आर्म्स एक्ट के तहत विशेष टाडा कोर्ट ने संजू बाबा को 5 साल की सजा सुनाई है। 1 अक्टूबर को संजू बाबा को जेल से 14 दिन के लिए आजाद किया गया। जेल से घर पहुंचे संजय दत्त 14 दिन तक परिवार के साथ ही रहेंगे। नवरात्रि के मौके पर उन्हें 14 दिन की छुट्टी मिली होने से मैं खुश हूँ, ऐसा संजय दत्त का कहना है। मुझे फरलो की छुट्टी मिली है, जो हर कैदी को मिलती है, जो हर कैदी का हक होता है, और लॉ के तहत वो फरलो का हक और छुट्टी कैदी को मिलती है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आई रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड, आई रिस्पेक्ट द ऑनरेबल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, एंड मोस्ट ऑफ ऑल इसके मैं आपसे इतना विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जो भी वक्त मिला है अपनी फैमिली के साथ, वो मुझे शांति से गुजारने दीजिए उन सबके साथ। और आई वांट टू थैंक द मीडिया फॉर देयर सपोर्ट एंड देयर लव एंड अफेक्शन, एंड आई वांट टू थैंक माय फैंस एंड द होल ऑफ इंडिया। जय हिंद। बता दें कि संजू बाबा के घर नवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।